नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज का टॉपिक है कि हमारी टीम में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं रीपरचेज नहीं कर रहे। बहुत से लोग हैं जो प्रोडक्ट के यूजर हैं जिन्होंने रीपरचेज करना बंद कर दिया है, बहुत से लोग करते नहीं है। हम उनका रीपरचेज बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे किया जाए सब कुछ आज का टोटल वीडियो है प्रोडक्ट रीपरचेज के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूं। ये 6 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम में जो व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं लेता है वो रीपरचेज करेगा ही करेगा। ये वीडियो बड़ा ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, जो लोग यूजर है, सिर्फ यूजर है, बिजनेस नहीं करते, उनको आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, यूजर जो है वो जिंदगी भर के लिए यूजर नहीं रहता है, क्योंकि लोगों की अपनी चॉइसेस है, वो चॉइसेस बदलती रहती है, लोगों की अपनी पसंद बदलती रहती है। कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर एक ही प्रकार के प्रोडक्ट यूज नहीं करता। तो जो लोग सिर्फ यूजर है, बिजनेस नहीं करना चाहते, वो एक ना एक दिन इससे बाहर हो जाएंगे। तो आपका काम है यूजर को बिजनेस में कन्वर्ट करना। लेकिन जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, वो लगातार रीपरचेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत से लोग रीपरचेस करेंगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा और उससे मुझे इनकम मिलेगी। अगर मैं इस सिस्टम से, इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मुझे एक टीम का निर्माण करना है, अगर मैं चाहता हूं कि लाखों लोग परचेस करें, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो जो बिजनेस माइंडेड है वो डेफिनेटली परचेस करेगा, लेकिन जो सिर्फ यूजर है वो एक दिन गायब हो जाएगा। तो आपको यूजर को बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपके लिए सवाल है, कितने लोग हैं जो सिर्फ यूजर है, बिजनेस नहीं कर रहे, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम सिर्फ प्रोडक्ट को आगे रख के प्लान दिखाते हैं ना, तब ऐसा होता है। जब आप प्रोडक्ट को आगे रख के प्लान दिखाते हैं तो लोग प्रोडक्ट के लिए आते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनको फिर बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स देने चाहिए। जैसे आप उनको सेमिनार्स में बुलाए, मीटिंग्स में बुलाए। कई बार लोग जब सेमिनार में आते हैं तो उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, और जो सिर्फ यूजर थे वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप अवेयरनेस के लिए उनको मीटिंग में, सेमिनार में बुला सकते हैं, उनके घर पे भी आप एक गेट टुगेदर करके भी उनको समझा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया वो रीपरचेस करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उनको रेलेवेंट प्रोडक्ट देके ज्वाइन कराए। रेलेवेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट की उसको जरूरत है। मैं एक व्यक्ति को ज्वाइन करा रहा हूं उस प्रोडक्ट से जिसकी उसको जरूरत है, ना कि उस प्रोडक्ट से जिसको सेल करने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अगर मैंने वो प्रोडक्ट सेल किया जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो एक ना एक दिन उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाएगी, और उस व्यक्ति के दिमाग में मेरी जो इमेज है वो नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पे दरवाजा बंद हो गया। मैंने उस कस्टमर को ब्लॉक कर दिया। जो एक कस्टमर बड़ा कस्टमर बन सकता था या फिर जो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता था, मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सिर्फ आज के बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो वो दरवाजा बंद हो गया। दोस्तों ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए हम किसी को वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं, लेकिन उसको कितनी जरूरत है, उसको जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्रोडक्ट आप देंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करता है और लॉन्ग टर्म बेस पे आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट, यहां पे हम एक गलती करते हैं कि हम जब प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या ज्वाइन कराना चाहते हैं तब हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक बार किसी ने ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद हम बात नहीं करते। यानी कि आफ्टर सेल हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते। क्या करते हैं? कम्युनिकेट नहीं करते हैं। यहां पे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है ना, वो सोचता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचना था। आप आए, प्रोडक्ट बेचे और चले गए। अब आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो बातें बता रहे थे वो सारी बातें थी। तो यहाँ पे आपकी इमेज खराब हो जाती है, और जहां पे आपकी इमेज खराब होगी वहां पे आपके साथ लोग बिजनेस नहीं करेंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या जिसको आप ज्वाइन कराते हैं, क्या आप उनसे दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं? क्या उनको उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना ये बताते हैं? उस प्रोडक्ट को यूज करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना ये बताते हैं? उस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स होता है ये बताते हैं? क्या आप उनको उतने ही इंटरेस्ट से मिलते हैं जितना उस टाइम पे मिले थे जिस टाइम पे आपने उनको ज्वाइन कराना था? अगर नहीं, तो ये आपकी गलती हो रही है। यहाँ पे रीपरचेज नहीं होगा, रिलेशन कंटिन्यू नहीं होगा, और वो व्यक्ति बिजनेस से ही गायब हो जाएगा। तो आफ्टर सेल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन बना के रखिए, रिश्ता बना के रखिए, और वो व्यक्ति आने वाले समय में आपका लीडर बन सकता है। लेकिन हमें जब जरूरत है, जब परचेस कराना है, तभी करेंगे, तो ये काम होने वाला नहीं है। आपको रेगुलर बेस पे यहाँ पे कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है
क्या आप अपने कस्टमर को परचेज करने के लिए रिमाइंड कराते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ लोगों को रिमाइंड कराना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति का मेंटालिटी सेम नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, उनको रिमाइंड कराना पड़ता है और उसके लिए आपको उनकी पैटर्न समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 5 तारीख को ही परचेज करता है, पिछले 3 महीने से 5 तारीख को परचेज कर रहा है, तो अगर आप उनको 3 या 4 तारीख को रिमाइंड कराएंगे तो उनके परचेज करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति महीने में 2 बार या 3 बार परचेस करता है तो आपको उस टाइम पे उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका उस टाइम पे परचेस करने का कोई रीजन हो सकता है कि उस टाइम पे उनकी सैलरी आ रही है, हो सकता है कि उस टाइम पे उनको प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो आप सही टाइम पे रिमाइंड कराइए। देखिए, आप 10 लोग हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं जिनको आप रिमाइंड कराते हैं टाइम पे, और 10 लोग हैं जिनको आप रिमाइंड नहीं कराते। तो आप देखेंगे कि ये 10 लोग जिनको आप रिमाइंड कराते हैं ना, वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद देखेंगे इनमें से 8 या 9 लोग अभी भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। जिनको आप रिमाइंड नहीं करा रहे ना, उनमें से हो सकता है 2 या 3 लोग ही प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। तो आपको सही टाइम पे रिमाइंड कराना है अगर आप रीपरचेस को कराना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर को क्या आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं? जी हां दोस्तों, जो आपके ऑलरेडी सेटिस्फाइड कस्टमर है, आपको उनको दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखाने चाहिए। जो व्यक्ति एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, उनको बोलिए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, आप अपने घर में ये भी यूज कर सकते हैं, आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये प्रोडक्ट भी है, इसके रिजल्ट ऐसे है, आपके घर में बुजुर्ग है तो ये प्रोडक्ट भी है। जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कस्टमर है उसको एक अपना बिलीफ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है। अगर आप उनको और दूसरे प्रोडक्ट्स अगर आप उनके सामने रखेंगे, आप प्रीफर करेंगे, तो डेफिनेटली उनके परचेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहां पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, लेकिन एक ऑप्शन क्रिएट करना है। अगर आप ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं तो हो सकता है वहां से और भी ज्यादा आपका जो है सेलिंग होगा, रीपरचेज आपका यहां पे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ लोग ये काम करते नहीं है, ये काम भी करना चाहिए। जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कस्टमर है उनको दूसरे प्रोडक्ट भी आपको बताने चाहिए। 6th पॉइंट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स बनाते हैं या अपने कस्टमर को देते हैं? टेस्टिमोनियल्स, किसी को प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो आपने उसका वीडियो बना दिया, या किसी और ने वीडियो बनाया, वो यूट्यूब पे आपको मिल गया, सोशल मीडिया पे मिल गया, इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, जब एक सीखा सिखाया आदमी प्रोडक्ट के बारे में बोलता है तो वो बात दिमाग तक जाती है, दिल तक नहीं जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति ने, जिसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, एक आम इंसान है, उसने प्रोडक्ट यूज किया और उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ, वो जब बोलता है ना तो बड़ा दिल से बोलता है वो। और इस प्रकार के वीडियो जब आप लोगों को दिखाते हैं तो प्रोडक्ट से सच में क्या रिजल्ट मिल सकता है उसके बारे में उनके बिलीफ और भी बढ़ जाते हैं। और जहां पे बिलीफ बढ़ता है वहां पे डेफिनेटली प्रोडक्ट परचेस होने का रेट बढ़ेगा और आपका रीपरचेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट है। अब आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि इस 6 में से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हैं या फिर कौन सा काम आप नहीं कर रहे जिसको करने से आपकी टीम में रीपरचेस बढ़ जाएगा। ये 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।